तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज 4 दिन नवरात्र की महानवमी है। महानवमी के मौके पर देश भर के मंदिर में आस्था और भक्ति का सैलाब देखने को मिल रहा है। चारों ओर मां का जयकारा है। आज भक्त मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। क्यों नवजोत? बिल्कुल, आज देखिए महानवमी है, सही कहा आदित्य आपने। और आज तमाम शक्तिपीठों के दर्शन तो हम आपको करवाएंगे। दुर्गा पूजा पंडालों में किस तरीके से आज नवमी के दिन कुमारी पूजा हुई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं महानवमी के तमाम रंग। देश भर में भक्ति के रंग बिखरे हैं। आस्था की लहर में मां आदिशक्ति की भक्त हिलोरे ले रहे हैं। चैत्र नवरात्र का ये महापर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। नवरात्रि के आखिरी दिन आज मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना देश भर में धूमधाम से की गई। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पूरे भक्तिभाव और उल्लास के साथ भक्त मां अम्बे के नवे स्वरूप का पूजन वंदन कर रहे हैं। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की तादाद में भक्त नवरात्र के अंतिम दिन मां के दरबार में उमड़े, उनकी भव्य आरती की और मां अम्बे का आशीर्वाद लिया। इस खास मौके पर मंदिर में मां की खास पूजा हुई। उनकी आराधना में लीन हर भक्त भक्ति के सागर में डूबा दिखा। वाराणसी के प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में मां का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ा। आस्था की उमंग दिखी और भक्ति भी हिलोरे मार रही थी। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त देवी दरबार में दर्शन नहीं कर पाते, वो अंतिम दिन यानी नवमी पर अगर मां सिद्धिदात्री के दर्शन कर लें तो उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के दर्शन की मान्यता है। काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर मैदागिन क्षेत्र के गोलघर इलाके के सिद्ध माता गली में स्थित है। मां सभी प्रकार की सिद्धियों को देती हैं और आज नवमी के दिन तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है। जय माता दी के उद्घोष के साथ भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बात अगर देवी पुराण की करें तो ऐसी मान्यता है कि इन्हीं के अनुकंपा से भोले बाबा को 8 प्रकार की सिद्धियां मिली थी और इन्हीं के आशीर्वाद से शिव जी का आधा शरीर भी देवी का हुआ था, जिसे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी रौनक अलग ही दिखाई दी। यहाँ सुबह से ही महिलाओं ने मंदिर का रुख किया और मां का आशीर्वाद लिया। बहुत संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपने अपने खप्पर रखवाते हैं और अपनी जोत जलवाते हैं। यहाँ जोत भी जलती है और खप्पर भी रखे जाते हैं। इस 40 साल में आज ये 40वां साल है, इसमें 108 खप्पर हुआ है। ये एक बहुत बड़ा संयोग है माता की कृपा है आप हम सब लोगों के ऊपर, यहाँ के दरबार के जितने भक्तगण हैं सबके ऊपर ऐसी माता की कृपा है कि सब लोग आते हैं और श्रद्धा भाव से उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं।
नवरात्र के आखिरी दिन आज भक्तों पर कृपा बरस रही है। श्रद्धालु भक्ति के भवसागर में डूबे हैं। ये उत्सव सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर का है, जहां महानवमी पर मां का भव्य दरबार कुछ इस अंदाज में सजा। मां की उपासना से हर भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि की ये तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। यही वजह है कि महानवमी के इस पावन मौके पर हर भक्त मां का आशीर्वाद पाना चाहता है। हर तरफ आस्था की उमंग छाई है। बस शहर बदल रहे हैं, मंदिर बदल रहे हैं, लेकिन उत्सव और उल्लास का रंग हर मंदिर और हर शक्तिपीठ में एक जैसा ही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश भर के पूजा पंडालों से लेकर जाने माने शक्ति पीठों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया, नवजोत हमारे साथ कोलकाता से मौजूद है, अनुपम मिश्र भी हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं और श्वेता झा तो वडोदरा से हमारे साथ है ही, साथ ही दिल्ली से हमारे साथ अनामिका गौड़ भी जुड़ गई हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं श्वेता का। श्वेता, बताइए वडोदरा में आज कैसी रौनक नजर आ रही है? बिल्कुल अदिति, सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ माता के। यहाँ पर देखिए बेहद खूबसूरत ये मूर्ति है माता की, जिनकी सजावट इस वक्त चल रही है, साज सज्जा चल रही है। और हर दिन के हिसाब से, आज चूंकि महानवमी है, अपने आप में पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से भी देखा जाए तो महानवमी का तमाम 9 दिनों में सबसे विशेष महत्व एक तरीके से कहा जाता है। उस हिसाब से आज की तैयारी भी उतनी ही भव्य होनी चाहिए। तो आज का जो रंग है वो पिकॉक ब्लू है और आप देख सकते हैं माता को जो साड़ी पहनाई गई है, जो वस्त्र उन्हें पहनाया गया है वो भी पिकॉक ब्लू कलर का है। और ये जो फूल जिसे डेजी बोलते हैं, हमने पूछा था, तो ये डेजी के फूल से पूरी सजावट हो रही है यहाँ पर। और ये फूल भी पिकॉक ब्लू कलर के आप देख रहे हैं, यहाँ पर सजाया जा रहा है। तो इस पूरे मंदिर को एक तरह से, जो यहाँ पर गरबा ग्राउंड, नवलखी गरबा ग्राउंड ये है, वहां पर एक छोटा सा ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। और तैयारी हो रही है शाम की, क्योंकि शाम के समय में ही, अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर सही मायने में रौनक आपको शाम में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भव्य सजावट चल रही है माता की। कई क्विंटल यहाँ पर फूल मंगाए गए हैं। जो कारीगर है, जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, बंगाल से ये लोग आए हुए हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। और ये जितने भी फूल आप देख रही हैं, ये तमाम फूल जो है वो बैंगलोर से मंगाए गए हैं। और ऐसे में आपको हम बता दें कि ये जो सजावट जब ये पूरी हो जाएगी, एक बार मैं कैमरामैन मदन जी से कहूंगी कि जरा ऊपर भी दिखाए सजावट किस तरह से यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। और शाम के समय तो रौनक देखने लायक होती है, क्योंकि लाइटिंग इतनी खूबसूरत हो जाती है। जब लाइट्स जलते हैं तो अपने आप में अद्भुत नजारा होता है। तो यहाँ की रौनक शाम में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से वडोदरा में आपको हमने बताया कि यहाँ गरबा की रौनक होती है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में एक अलग ही छटा देखने को मिलती है पंडालों की। तो चलते हैं नवजोत के पास। नवजोत, ये बताइए कि आप जहां पर मौजूद हैं आज नवमी के दिन, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। जी, बालीगंज एसोसिएशन में इस वक्त हम लोग दुर्गा पूजा एसोसिएशन में मौजूद हैं। रौनक दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए कल आज नवमी का दिन है, तो ढाक पर थोड़ा सा डांस तो बनता ही है। बिल्कुल हम आपको यहाँ से ये तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसका इंतजार हो रहा था।
नवजोत, बंगाल के रंग आपने हमें दिखाए, गुजरात से श्वेता ने हमें रंग दिखाए और इस समय हम मौजूद है दिल्ली में, दिल्ली के सीआर पार्क में, जहां दुर्गा पूजा की अलग धूम है। सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं। सुंदर मां की मूर्ति यहां पे बनाई गई है, महीनों लगते हैं इस मूर्ति पे काम करने में। बंगाल से जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, उन्हें बुलाया जाता है, वो यहाँ पे आके मां की मूर्ति बनाते हैं और सीआर पार्क में ऐसे छोटे बड़े कई पंडाल लगते हैं। और दिल्ली की जो लोग हैं उनकी कोशिश होती है कि पूरे साल वो इंतजार करते हैं कि कब दुर्गा पूजा आए और फिर वो यहाँ आके माँ के पंडाल में आ सके, माँ के दर्शन कर सके। और अगर हम आपको इस पंडाल की खास बात बताएं, काली बाड़ी पंडाल में हम हैं, आप देख सकते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के खड़े होने की व्यवस्था यहाँ पे है। बहुत सुंदर और भव्य पंडाल बनाया गया है, झूमर लगाए गए हैं। विशेष जो ऐसा लग रहा है कि हाथ से कारीगरी की गई है, जो दीवारें हैं वो ऐसी बनाई गई है जैसे पश्चिम बंगाल में होती है, ताकि जितने भी बंगाली समाज के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो बंगाल को मिस ना करें, वो अपने घर को मिस ना करें और वो यहीं रह के दुर्गा पूजा मना सके। और दिल्ली के जितने और लोग भी हैं वो यहाँ आते हैं, चाहे वो बच्चे हों, लड़कियां हों। और खासकर ये त्योहार महिलाओं के लिए और खास हो जाता है क्योंकि आज के दिन वो सज धज के पंडालों में आती है और आपको ऐसी ही तस्वीर इस समय हर किसी को देखने को मिलेगी। सभी जो लोग हैं उनकी कोशिश है कि वो तैयार होके जो है पंडाल में आए, माँ का आशीर्वाद ले। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपसे आज के दिन का महत्व जानना चाहेंगे। आज नवमी है, कल माँ अपने घर चली जाएगी। माना जाता है ये 9 दिन माँ हमारे साथ रहती है। हाँ, ये तो बात सही है, माँ हमारे साथ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप घरों में क्या तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद शाम को पंडाल आते हैं? घरों में हमारे पूजा पाठ होते हैं, फिर जैसे खाना वाना बनते हैं, फिर जैसे हम पंडाल में आ जाते हैं मूर्ति देखने के लिए शाम के टाइम। इधर तो जैसे दिन में ही आ गए, हमारे कलकत्ते में शाम को ही जाते हैं हम लोग घूमने। सुहागवती महिलाओं के लिए खास होता है, वो माँ से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। कल सिंदूर भी खेला जाएगा, सिंदूर खेले का अगर आप हमें महत्व बता सके। हाँ, वो तो बहुत अच्छा लगता है जब माँ का वो बरन होता है ना, आरती होता है, बरन होता है, फिर उसके बाद जैसे सिंदूर एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, फिर मिठाई खिलाते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। तो दिल्ली में जो है जितने भी बंगाली समाज के लोग हैं वो सब यहाँ आ चुके हैं और सीधा एक बार फिर से हम बंगाल चलेंगे अनुपम के पास। बिल्कुल अनुपम, बताइए क्या रंग है आपके पास? जी बिल्कुल अनामिका, देखिए इस वक्त विषाद से पहले का दिन है और विषाद से पहले जो चरम आनंद और चरम आस्था की पराकाष्ठा होती है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो लाखों लोग इस वक्त यहाँ पर निकले हुए हैं। सबसे पहले मैं देवी का स्वरूप आपको दिखा देता हूँ, भव्य स्वरूप। विषाद से पहले का दिन यानी विसर्जन से पहले का दिन है। लोग चरम आनंद, चरम आस्था का यहाँ पर लेना चाह रहे हैं और ऐसे में पूजा अर्चना की जो नवमी की तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी है। संध्या आरती अभी कुछ ही देर में होगी। किस तरह से होगी अभी संध्या आरती, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे 7:30 से 8 बजे संध्या आरती होगी और हम सब यहाँ आएंगे अपने अपने घरों से। यहाँ जो आसपास की महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा इस पूजा में पार्टिसिपेट करती हैं। हम लोग सारी की सारी महिलाएं आके पूजा में पार्ट लेते हैं, भोग बनाते हैं, फल काटते हैं, पुरोहित की साथ देते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं और उसके बाद हम पूजा करते हैं। बिल्कुल, शक्ति की पूजा है, शक्ति की आराधना है और शक्ति का जो स्वरूप है, जो स्त्री है वो स्त्री यहाँ पर बेहद महत्व रखती है। और इस जो जहाँ पर हम लोग हैं नॉर्दर्न पार्ट में, यहाँ पर स्त्रियां ही सारा काम करती हैं। ज्यादातर जो काम है, जो पूजा में सहायता करने का काम है, वो सब भी यहाँ पर स्त्रियां करती हैं। और एक तरह से ढाक की आवाज है, लोग घूम रहे हैं और लाखों लोग इस वक्त पूरे कोलकाता में आनंद ले रहे हैं दुर्गा पूजा का, क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल विसर्जन शुरू हो जाएगा। तो आज का दिन 1 साल बाद मिलेगा और ऐसे में इस पूरे पल को, क्षण को किसी भी तरह अपनी अंजलि में भर लेने की कोशिश यहाँ लोगों के मन में दिखाई दे रही है। लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं। लगातार जो पंडाल है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं और इसी तरह सारी रात ये सिलसिला चलता रहेगा और कल सुबह से जो विसर्जन है उसकी तैयारियां शुरू होंगी। नवजोत, बताइए, पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पंडालों के रंग है उनकी बहुत बात होती है, वहीं से पूरे देश में जो है दुर्गा पूजा का रंग बिखरता है। आज आप क्या खास दिखा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा, माँ की आराधना के दिन। लेकिन उससे पहले जरा मैं कहूंगी कि आप बताना शुरू कीजिए, क्योंकि ढाक के बिना हमारा लाइफ भी अधूरा है और ढाक के बिना देखिए दुर्गा पूजा का रंग भी अधूरा है। आपको इस खाप के साथ साथ जानकारी भी देती जाऊं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कल है माँ के
कल दशमी है और कल मां को विदा करना है, सिंदूर खेला, और उससे पहले आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भावुक पल ये लोगों के लिए होते हैं। लोग इतने भावुक हो जाते हैं। आज पूरी रात कोई सोएगा नहीं, आज पूरी रात लोग जगेंगे और इसी तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटते रहेंगे। और इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, मतलब लोग निकलते हैं एक पंडाल से दूसरे, दूसरे से तीसरे। ये सिलसिला पूरे 5 दिन तक चलता रहता है और यहाँ पर लोग तस्वीरें ले रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं और कल का इंतजार हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देखिए पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए आप कहाँ से आए? सारी गाड़ियां नहीं देंगे आपकी धाप इतनी तेज है कि शायद यहाँ पर लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। ये तस्वीरें, ये रंग है आज दुर्गा पूजा का, फेस्टिवल ऑफ कलर, फेस्टिवल ऑफ जॉय जिसको हम कहते हैं। माँ दुर्गा की स्तुति, माँ दुर्गा की आराधना। आज नवमी है, कल है दशमी और आज कोई सोएगा नहीं। मेरी यहाँ पर हम पिछले 1-1.5 महीने से नहीं सोए क्योंकि वहाँ की तैयारियाँ, यहाँ की उनकी जिम्मे थी और वो तैयारियाँ कर रहे थे। देखिए माँ को अपने कैमरे में माँ की तस्वीर लेने के लिए माँ को है और यहाँ पर एक एक करके बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। साथ ही साथ माँ की तस्वीर लेने के इसके बिना इस तस्वीर इस उत्सव का रंग बिल्कुल ये भी आपको दिखाते चले। साथ ही साथ और देखिए इस वक्त हमारे साथ आयोजक भी मौजूद है। आज रात का क्या कार्यक्रम रहेगा? माहौल एकदम बना हुआ है और बालीगंज कल्चर में इट्स अ पूजा फेस्टिव स्पिरिट और सब नया कपड़े पहन के निकल चुके हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि त्योहार भले ही 5 दिन का हो, लेकिन यहाँ पर जो तैयारी 1 महीना पहले से होती है और आप लोग इस पूरे 5 दिन दिन रात यहीं पर रहते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ये तो एक पूजा एक अलग सेंटिमेंट है, पूजा एक अलग माहौल है जो हम लोग सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं और पूजा में सब एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। हम सब यहाँ पे ही खाते हैं, हम लोग सब एक साथ मिल के बैठ के और घूमते हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ एक साथ और गपशप। और देखिए ये एक ऐसा पल होता है, एक ऐसा क्षण होता है जब दूर विदेश में बैठे लोग भी इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये कोलकाता के रंग दुर्गा पूजा के नवमी के हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा अब आपको दिखाते हैं रंग गरबा के। चलते हैं सीधा श्वेता के पास। श्वेता, दिखाइए वहाँ के रंग। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए गुजरात यानी गरबा, गुजराती यानी गरबा। यहाँ पर जब से हम हैं, गुजरातियों से जितने लोगों से भी यहाँ पर बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगर विदेश में भी कोई गुजराती होगा तो इस वक्त गरबा का कार्यक्रम वहाँ जरूर हो रहा होगा। ये तो हमने देख लिया कि यहाँ लोगों के घर घर में, लोगों के रग रग में गरबा बसा हुआ है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी ग्राउंड में जहाँ पर 50,000 लोग आज फिर से गरबा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले की तैयारी जरा देखिए। अभी जब तक हमारा ये बुलेटिन चल रहा था तब तक ये ग्राउंड जब हम आए थे तो धूल मिट्टी थोड़ी नजर आ रही थी, लेकिन अभी पानी के टैंकर से पूरे इस ग्राउंड में पानी डलवाया गया है और सर्कुलर वे में आप देख रहे होंगे कि पूरे पानी का छिड़काव किया गया है ताकि वो जो मिट्टी है वो सेटल डाउन हो जाए। और शाम के समय में जब लोग यहाँ आना शुरू होंगे और आप अंदाजा लगाइए कि एक ये ग्राउंड सिक्योरिटी या फिर पुलिस या फिर इस बैरिकेड नाम की कोई एक चीज यहां अंदर नहीं होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त होता है सभी में कि बिना किसी दिक्कत के सर्कुलर मोशन में यहां पर 50,000 लोग एक साथ गरबा करते हैं गरबे के थाप पे और वो देखने लायक होता है। आपको ये भी बता दें साथ ही साथ हमारे दर्शकों को कि देखिए पूरी दुनिया में यानी कि विश्व में सबसे बड़े स्केल पर अगर कहीं गरबा होता है तो वडोदरा में गरबा होता है। गुजरात में भी अहमदाबाद या फिर सूरत में नहीं, वहां भी गरबा खेला जाता है, लेकिन सबसे बड़े स्केल पर अगर कहीं पे गरबा होता है तो वडोदरा में होता है। इसलिए विशेष करके गुड न्यूज टुडे की तरफ से हम यहां पर पहुंचे आपको सीधी तस्वीरें यहां से दिखाने की। तो फिलहाल अगर हम इस समय की बात करें तो एक तरफ ठीक सामने में माता की प्रतिमा जो है उनको सजाया सवारा जा रहा है फूलों से, जो बाहर से फूल मंगवाए गए हैं, बैंगलोर से फूल मंगवाए गए हैं, कोलकाता के कारीगर यहां पर मौजूद हैं और वो लगातार फूलों से साज सज्जा मां की कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि
मंदिर के ठीक सामने आपको हम बता दें, यहाँ पर माँ की पूजा सबसे पहले की जाती है और उसके बाद ही गरबे की शुरुआत की जाती है। कई तरह के यहाँ पर प्रोग्राम्स, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं और गरबे में खास करके जो कई सारे स्टेज यहाँ पर बने हुए हैं, आपको बता दें गरबे में ये सीधे लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पर होता है। हमारे कैमरामैन मदन जी जरा दिखाएंगे जूम इन करके। जो यहाँ का सबसे बड़ा ग्रुप है वो शाम में यहीं पर परफॉर्म करता है, आरोही ग्रुप, और उसके साथ ही साथ उन्हीं के सुर पर, उन्हीं के ताल पर लगातार यहाँ पर 50,000 लोग देर रात तक गरबा करते हैं। इसलिए यहाँ फिलहाल आपको भले ही सन्नाटा लग रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे शाम ढलेगी वैसे ही वहां पर यहाँ पर जो है वो रौनक आपको देखने को मिलेगी। महानवमी पे हम नवरात्रि के रंग आपको दिखा रहे हैं, तो चलिए सीधा रुख करते हैं अनामिका का, जो हमारे साथ दिल्ली से सीआर पार्क से जुड़ी हुई है। अनामिका, बताइए आज रात किस तरह के रंग हमें देखने को मिलने वाले हैं, कार्यक्रम कैसा रहने वाला है? बिल्कुल अदिति, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जिस पंडाल में हम मौजूद हैं उसमें भीड़ बढ़ती जा रही है और थोड़ी देर पहले यहाँ पे माँ का हवन हुआ। और एक बार अगर हम आपको दिखा दें, यहाँ पे 9 अखंड ज्योत जलाई गई है, 9 अलग अलग दिन की। माँ की प्रतिमा के साथ गणेश जी हैं, महिषासुर है, माँ के अलग अलग रूप है, 3 सप्तमी, अष्टमी, नवमी की माँ की मूर्ति है। और जैसे जैसे समय होगा इसके बाद 6:30 बजे यहाँ पे माँ की आरती की जाएगी और उसके बाद जिस जगह पे हम खड़े हैं हमें भी हटा दिया जाएगा और इस जगह को खाली करके यहाँ पे धुनची नृत्य किया जाएगा। धुनची नृत्य की खास बात यह है कि माँ ने शक्ति पाने के लिए महिषासुर के वध से पहले ये धुनची नृत्य किया था। इस नृत्य का खास महत्व हो जाता है और सभी जो इस समय लोग हैं आप देख सकते हैं वो इंतजार इसी नृत्य का कर रहे हैं, आरती का कर रहे हैं। हर किसी की कोशिश है कि वो अगर जल्द से जल्द पंडाल के आगे आ सके ताकि वो माँ का आशीर्वाद पा सके। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे माँ के आशीर्वाद के लिए आज आप यहाँ पे आए हैं। एक बार आप माँ का जयकारा लगा दो सब। जयकारा दरबार की जय, बोलो माँ दुर्गा माई की जय। क्या बोलो? बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो दुर्गा माई की जय। बिल्कुल अदिति, तो ऐसा ही नजारा पूरे दिन रहने वाला और हम लगातार ये कवरेज यहाँ से करने वाले हैं। अदिति जी अनामिका, तो चलिए रुक करते हैं एक बार नवजोत का, जानते हैं कोलकाता में दुर्गा पूजा का उत्साह किस चरम पर पहुंचा। देखिए, हम आपको एक बार फिर से वही तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे जैसे अब शाम ढल रही है, आज देखिए नवमी का दिन है, कल माँ विदा होंगी, उससे पहले आज कोई सोएगा नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें इन 5 दिनों की, ये 5 दिन ऐसे होते हैं जब इंतजार रहता है, साल भर इंतजार किया जाता है। और खास तौर पर इन पंडालों को बनाने की जो मेहनत है, 4 महीने पहले से पंडाल बनने शुरू होते हैं। इसकी तैयारियां, आम हो या खास हो, कारीगर हो, कोई भी हो, तैयारियां पूरी की जाती, तब जाके इतने खूबसूरत पंडाल तैयार होते हैं। और फिर उसके बाद भक्ति भाव के साथ जो लोग आते हैं। और कल का दिन बहुत अहम इसलिए भी होने वाला है क्योंकि देखिए कि माँ का लंबा इंतजार, 365 दिन हम इंतजार करते हैं, माँ आती है, लेकिन उसके बाद सिर्फ 5 दिन के लिए। और उसके बाद जब माँ जाएंगी, आज मेरी बहुत लोगों से बातचीत हुई, बात करते करते उनकी आंखों में आंसू थे। वो यही कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ यही माँ के चरणों में बैठे रहें, क्योंकि माँ कल चली जाएंगी और ये पल बहुत बहुत ज्यादा भावुक होने वाला है। फिलहाल मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है, जो लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? बागुयाटी। कितने पंडाल देखे आपने? ये फर्स्ट है। अभी 5 दिन हो गए दुर्गा पूजा को, आपने पहला पंडाल देखा? नहीं, दूसरी जगह भी देखा ना हमने। सबसे बेटर कौन सा लगा? अच्छा। बहुत सारे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। इस माँ का चेहरा तो बहुत ही अच्छे है। हाँ, बहुत अच्छे है। देखो, आपने ट्रेडिशनल साड़ी नहीं पहनी, आप आज वेस्टर्न में है। हाँ, ट्रेडिशनल में कल पहनी थी, अष्टमी में पहनी थी। आज थोड़ा सा जर्नी करके आया है ना, आया हूँ इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं? हम लोग केरल के हैं, लेकिन हम बहुत दुर्गा पूजा मनाते हैं और घूमते भी हैं बहुत पंडाल। ये 4था दिन है, तो लगभग मैंने 15-20 पंडाल देख लिए, नॉर्थ साउथ सारे। आज मम्मी और मेरी मासी को लेकर
कोलकाता में रहता है। हम लोग केरला पीपल्स है। अच्छा, हम केरला पीपल्स बहुत एंजॉय करते हैं कलकत्ता का दुर्गा पूजा, बहुत पसंद भी करते हैं, बहुत एंजॉय करता है। बेस्ट पूजा है। हम लोग नवरात्रि पूजा है। अभी हम लोग के नवरात्रि पूजा, सरस्वती पूजा, हम लोग एक टाइम में किताब 3 दिन में हम लोग का बड़ा पूजा है। कल तो हम लोग का किताब सब उठ गया हम लोग। बिल्कुल। चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग न सिर्फ कोलकाता से बल्कि बाहर से भी लोग आए हैं यहाँ पर माँ को देखने के लिए, आराधना करने के लिए माँ की, और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया एक तरीके से कोलकाता में स्पेशली समा गई है। आइए अब रुक करते हैं वडोदरा का, जहां पर श्वेता झा हमारे साथ है। श्वेता, बताइए आज गरबा का उत्साह कैसे दिख रहा है? देखिए अदिति, मैं आपको बता दूं कि नवरात्र के 9 दिन, पूरे 9 दिन यहाँ के लोगों का, यानी कि जितने भी गुजरात के लोग हैं, उनका रूटीन क्या रहता है। सुबह अपने ऑफिस या फिर दफ्तर जाना, जिनको स्कूल कॉलेज जाना है वो जाते हैं क्योंकि यहाँ छुट्टियां नहीं होती हैं। वो खत्म करके शाम को जब वापस आते हैं तो उसके बाद किसी को 2 घंटे, किसी को 3 घंटे तैयार होने में लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और लोगों से भी बात मैंने आपको करवाया है कि लोग बाकायदा ड्रेस कई लोग खुद बनाते हैं, कई लोग जा करके लेकर के आते हैं, तो बकायदा हर दिन के लिए अलग ड्रेस होती है, तो कॉस्ट्यूम पे बहुत ध्यान रखा जाता है। तो पूरी तैयारी में, मेकअप में, कॉस्ट्यूम पहनने के बाद लोग तैयार होते हैं 2-3 घंटे बाद, और फिर आते हैं आराम से पूरे परिवार के साथ गरबा ग्राउंड। और यहां आने के बाद फिर गरबा लगभग 9:30 बजे के आसपास आप समझ जाइए कि रंग जमना शुरू होता है। सबसे पहले माता की आरती होती है और 9:30 बजे गरबा का धुन एक तरह से जो है वो शुरू होता है, स्लो गरबा शुरू होता है। और जैसे जैसे रात चढ़ना शुरू होती है, रात जैसे चढ़ती है, वैसे ही गरबा फास्ट होना शुरू होता है, तो मस्ती चरम पर रहती है। यहाँ जितने भी लोग हैं, आपको हम शाम के रंग भी दिखाएंगे कि लगभग किसी जगह 25,000 लोग, किसी ग्राउंड में 30,000 लोग, यहाँ पर जैसे 50,000 लोग। जितना बड़ा ग्राउंड उतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके पहले ये तमाम तैयारियां, जो दिन का समय है, वो तमाम तैयारियां ग्राउंड की भी हो जाती है कि ग्राउंड पूरी तरह से सेटल होता है, डस्ट पूरा सेटल हो चुका होता है यहाँ पर, और तैयारियां धीरे धीरे हो रही होती है शाम की, क्योंकि शाम होते ही लोग आना शुरू होंगे। और उसके बाद देर रात तक, लगभग 2 बजे 3 बजे रात तक पूरा शहर जमकर अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ पर गरबा खेलता है। और गरबा खेलने के बाद फिर वो घर जाता है। लेकिन एक और बात साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो समझते हैं कि गरबा सिर्फ एक डांस फॉर्म है और लोग यहाँ पे आते हैं बस मस्ती करने के लिए और डांस करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, माता के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति बहुत ज्यादा है। और गरबा एक डांस फॉर्म जरूर है, लेकिन माता को प्रसन्न करने के लिए ये जो डांस करते हैं, ये जो गरबा करते हैं, वो इसी सोच के साथ करते हैं कि उस गरबा के जरिए माता को प्रसन्न किया जाए, यानी कि दुर्गा माता को वो प्रसन्न करे। और जो भी उनके मन में कामना है, वो कामना माता उनकी सुनेंगी और जरूर पूरी करेगी। तो वो एनर्जी उनका बिल्कुल ठीक कह रही है श्वेता। गुजरात में तो गरबा लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और क्या वहां की रंग बिरंगी चनिया चोली, और क्या वहां पर ढोल की थाप पर हजारों लोग थिरकते हुए। एक बार नवजोत के पास चलते हैं। नवजोत, चलते चलते हमें कुछ और कोलकाता के रंग दिखाइए। बिल्कुल अदिति, मैं दिखा देती हूँ आपको, और साथ ही साथ कार्यक्रम जो आज शाम का रहने वाला है वो भी बताना बहुत जरूरी है। पहली बात मैं आपको बताऊं, अब से कुछ ही देर बाद ठीक 8 बजे यहाँ पर महाआरती की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आज नवमी का दिन है। महिषासुर का वध करने के बाद अब माँ की महाआरती होगी 8 बजे। यहाँ पर पूरा पंडाल एक बार फिर से सजेगा। पंडित जी ने पूरी सफाई कर दी है। 8 बजे का इंतजार है जब महाआरती की शुरुआत यहाँ से होनी है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और पूरी रात आज कोई सोएगा नहीं, बार बार ये बात मैं आपको कह रही हूँ। और दोनों चीजें देखिए, नवरात्र के रंग जहाँ पर माँ को गरबा करके वहाँ पर प्रसन्न किया जाता है, यहाँ पर धुनुची डांस होता है, और साथ ही साथ ढाक पर लोग नृत्य करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ, देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। कहाँ से आई आप? हम तारातला। आप कहाँ से आई? पाक सर्कस। आप पाक सर्कस, मेरा नाम। बिल्कुल। तो चलिए, ये तस्वीरें आपको कोलकाता में दुर्गा पूजा की रौनक हम आपको दिखा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे, और फेस्टिवल का रंग आपको सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर ही मिलेगा।